रही है दिल्ली के कई इलाकों में, तो दिन में ही अंधेरा छा गया है। बारिश होने के साथ ही मौसम तो सुहाना हो गया है, लेकिन साथ ही दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। पानी भरने से लगातार लोगों की दिक्कतें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो ये तस्वीरें देखिए, दिन में ही अंधेरा सा छा गया है, गाड़ियों की लाइट्स ऑन हो गई हैं और इन लाइटों के जलने का मतलब यह है कि सड़कों पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और आलम यह है कि इस बारिश के साथ साथ लोगों को इस अंधेरे का भी सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में दिन में ही अंधेरा छाने की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां भारी बारिश हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में तो दिन में अंधेरा छा गया था, बारिश होते ही मौसम तो सुहाना हो गया, लेकिन साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में पानी भरने की आशंका भी बढ़ गई है। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए, लुटियन जोन की भी दिखा रहे हैं, साथ ही वो जो अमूमन सड़कें हैं जो इस वक्त कम ही रफ्तार में है कोरोना की वजह से, लेकिन फिर भी कुछ गाड़ियां तो ज़रूर दिखती हैं। रोज़ के मुकाबले तो अब ज़्यादा ही वाहन दिखते हैं, लेकिन इन गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन करनी पड़ रही है क्योंकि दिन में ही अंधेरा छा गया है। कुछ लोग ज़रूर इंडिया गेट के आसपास के इलाकों में मौज मस्ती के लिए आ गए हैं, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम बता रहे हैं कि कल रात से ही आप देखिए कि दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के इलाकों में बारिश हो रही थी, मौसम सुहाना था। विक्रांत यादव और अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रांत, जरा बताइए आप किस हिस्से में दिल्ली के मौजूद हैं और वहाँ क्या आलम है इस बारिश के बाद? देखिए बिल्कुल इस समय मैं लुटियन दिल्ली में हूँ, जिसे दिल्ली का दिल कहा जाता है। एकदम वीआईपी इलाका है ये, मदर टेरेसा क्रिसेंट। लेकिन सड़क का हाल क्या हो गया यहाँ पर भी, ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस रफ्तार में पानी यहाँ से निकल रहा है और गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगी है। जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको अपनी हेडलाइट भी जलानी पड़ रही है क्योंकि बरसात के बावजूद जो ठीक दौरान बहुत तेज़ी से अंधेरा हो गया था। पूरी दिल्ली में लगभग अंधेरा जैसा दिखने लगा था और जिस तरह से ये लुटियन दिल्ली में पानी दिखाई दे रहा है, ये साफ करता है कि जो लो लाइंग इलाके हैं, जैसे जो मिंटो रोड हुआ, आज़ाद मार्केट हुआ, सराय रोहिल्ला हुआ, दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एकदम थोड़ी सी बारिश से पूरा पानी भर जाता है। तो वहां पर आज बुरा हाल हुआ होगा। और जिस तरीके की रफ्तार थी बरसात की, करीब 15-20 मिनट की बरसात हुई और लेकिन बहुत ही तेज बरसात हुई। आप ये समझिए कि गाड़ी को रोकना पड़ा था जब हम लोग यहाँ पर आ रहे थे, तो गाड़ी क्योंकि चलाना मुमकिन नहीं था, इतनी तेज बरसात हुई। तो निश्चित तौर पर जितने भी लो लाइंग इलाके हैं दिल्ली के, और जहां पर पिछली बारिश में भी हमने देखा था कि मिंटो रोड पर एक आदमी की जान भी गई थी, बस फंस गई थी, तो बिल्कुल वैसे ही स्थिति आज की बारिश से भी होने की आशंका है। और जिस तरीके से नई दिल्ली का इलाका, जहां पर केंद्रीय मंत्रियों के घर हैं, उनके घर के बाहर इस तरीके से पानी का सैलाब बह रहा है बहुत तेजी रफ्तार में, तो ये दिखाता है कि बरसात 15-20 मिनट की बरसात ने दिल्ली के निचले इलाकों को बेहाल किया होगा। तो 15-20 मिनट ही हुए हैं और बारिश होते हुए, और विक्रांत बता रहे हैं कि हाल अगर ऐसे ही रहे तो बहुत बुरा स्थिति होने वाली है। अमित सिंह, आप किस हिस्से में मौजूद हैं और बताइए वहां क्या हाल है बारिश के? जी बिल्कुल प्रीति, सेंट्रल दिल्ली में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जैसा मौसम विभाग ने कहा था कि आज और आने वाले कल में जिस तरीके से तेज बारिश हो सकती है दिल्ली में, और वही तेज बारिश आज देखने को मिल रही है। पिछले 15-20 मिनट से यहाँ पर बारिश हो रही है, काफी तेज है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा। आप देखिए किस तरीके से तेज बारिश है और जितनी भी गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं उन सभी ने अपना हेडलाइट ऑन किया हुआ है। मैक्सिमम गाड़ियों ने हेडलाइट ऑन किया हुआ है। तो वहीं देख सकते हैं कि यहाँ पर इस गोल चक्कर के कोने में यहाँ पर जल भराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। तो वहीं रविवार को जब हमने बारिश हुई थी तो उसके बाद हमने कई इलाकों में, दिल्ली के कई इलाकों में, मिंटो रोड हो या पुल पहलादपुर हो, बदरपुर के साइड में जल भराव की स्थिति हमें देखने को मिली थी। और आज जब 2 दिन के बाद जो रविवार को बारिश हुई थी उसके बाद आईटीओ के पास एक नाला था, वो नाला क्षतिग्रस्त हुआ था और उसका पानी जो है रिंग रोड पर आ गया था, जिससे कि आज सुबह लोगों को दिक्कतें हो रही थी। तो आज अंदाजा आप लगा सकती है कि जो ये 15-20 मिनट से जो तेज बारिश हो रही थी उसके बाद रिंग रोड की क्या स्थिति होगी। इससे आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां होंगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है जिस तरीके से लोग गर्मी से परेशान थे उससे लोगों को निजात मिलेगा। लेकिन जो ये बारिश हो रही है 15-20 मिनट से, तो जाहिर तौर पे इससे लोगों को परेशानियां भी बढ़ेंगी। दिल्ली के कई इलाकों में और इन परेशानियों के बारे में विक्रांत से जान लेते हैं। दीपक, अमित, विक्रांत, ये जो लगातार बारिश हो रही है, हमने बीते दिन देखा कि एक शख्स की जान चली गई थी, ज्यादा बारिश नहीं हुई थी, और अभी हम देख रहे हैं बारिश का सिलसिला लंबा चलने वाला है। ऐसी स्थिति में कुछ हादसे से सीखा है या फिर वही चीजें बनी हुई हैं, उसी तरह की दिक्कतें आ सकती हैं दिल्ली वालों को?
देखिए प्रीति, इस बार दिल्ली वालों को थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा रहेंगी, इसके लिए उन्हें तैयार भी रहना चाहिए, क्योंकि एक तरह से हमने देखा कि पिछले रविवार की जो बरसात थी, एक बरसात ने पूरी दिल्ली को बेहाल कर दिया था। और मिंटो रोड जो एक आइकॉनिक पिक्चर बन गई है पिछले कई सालों से। हमने, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं दिल्ली में पैदा हुआ, तो जब से दिल्ली में देखी है मिंटो रोड की वो तस्वीर हर साल बरसात में सामने आती है, कोई उसका हल नहीं निकल पाता। बसें जरूर पहले लाल दिखाई देती थी, डीटीसी की पुरानी बसें दिखाई देती थी, अब ग्रीन बसें दिखाई देने लगी है, यानी हरी बस हो गई है पर्यावरण को देखते हुए। लेकिन स्थिति वही है, उस रोड मिंटो रोड के नीचे आकर बस फंस जाती है। तो दिल्ली वालों को थोड़ा तैयार इसलिए भी रहना होगा क्योंकि इस बार चाहे सिविक एजेंसीज की बात करें या दिल्ली सरकार की बात करें, ज्यादा ध्यान सभी का कोरोना की तरफ था। और जो नालों की सफाई की बात की जाती है बरसात से पहले, वो काम कहीं पीछे छूट गया था। ये देखिए, अगर मैं इस वीआईपी रोड जो मदर टेरेसा रोड का फुटपाथ और सड़क दिखाऊं, तो फुटपाथ और सड़क का जो फर्क है वो लगभग खत्म हो गया है। पानी की रफ्तार, अभी बारिश थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन पानी की जो रफ्तार है वो सड़क और फुटपाथ के जो डिफरेंस होता है, जो फर्क होता है, उसको खत्म कर रहा है। जो गाड़ियां, अगर ये बरसात, क्योंकि दिल्ली में बहुत कम देर के लिए हुई है, 15-20 मिनट 25 मिनट की बरसात ने ये हाल लो लाइंग इलाकों में बुरा हाल किया होगा। तो अगर बरसात जिस तरीके की अगर लंबी चल गई तो दिल्ली के लिए काफी मुश्किलें हो सकती हैं। और जिस तरीके से मौसम विभाग का अनुमान भी है कि अभी बरसात आने की ज्यादा संभावना है, तो थोड़ा तैयार होना चाहिए और बिना काम के अपने घर से नहीं निकलना चाहिए। लेकिन विक्रांत, साथ ही एक बात तो ये भी है ना कि अगर दिल्ली में कोरोना के केसेस कम होने का क्रेडिट दिल्ली की आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार लेना चाहते हैं, तो ये जिम्मेदारी भी उन्हें लेनी होगी। ये कहकर नहीं बात बन सकती कि भाई हम तो कोरोना में लगे हुए हैं, उससे निपटने में लगे हैं। ये जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना होगा। देखिए, कोई भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता, चाहे वो सिविक एजेंसीज हो या फिर दिल्ली सरकार हो, क्योंकि दिल्ली में हर बार ये मल्टीपल एजेंसीज का मसला इसीलिए उठता है कि दिल्ली में एमसीडी भी है, केंद्र सरकार भी है, जल बोर्ड कहा जाता है कि ये सड़क पीडब्ल्यूडी की है, ये जल बोर्ड इसका ध्यान रखेगा, ये एमसीडी करेगी, ये एनडीएमसी करेगी, या फिर ये दिल्ली कैंट करेगा। कई तरह की सिविक एजेंसीज हैं और उसके ऊपर दिल्ली सरकार, जिसको पूर्ण रूप से सरकार नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन कोई भी, चाहे कोई भी हो, वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। और सभी की जिम्मेदारियां पूरी तरीके से लिखित है, साफ साफ लिखा हुआ है कि किसके जिम्मे क्या काम है। तो अगर श्रेय कोई लेता है तो उसको निश्चित तौर पर इन सब दिक्कतों का, अगर कोई परेशानियां लोगों को होती हैं तो उसका खामियाजा, उसका नुकसान वो भी उठाना चाहिए। और क्योंकि दिल्ली में इस बार कोरोना को लेकर के वाकई एक बड़ा खतरा था, दिल्ली में पैंडेमिक बहुत तेजी से फैला था, लेकिन उन सब के बावजूद, क्योंकि ये सब काम भी इन्हीं एजेंसीज के, दिल्ली सरकार के काम है, तो इन सब पर भी सवाल निश्चित तौर पर उठेंगे। चलिए विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जावेद मंसूरी भी हमारे साथ है, एक रिपोर्ट उनकी है, उस पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली में इस वक्त तेज बारिश हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के आईटीओ फ्लाईओवर के पास और आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरह से झमाझम बरसात हो रही है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। देखिए, पानी भी भरना शुरू हो गया है सड़क पर। अगर आप देखेंगे तस्वीरों में, सुबह से क्लाउडी मौसम बना हुआ था, बादल छाए हुए थे, अब अचानक से तेज बारिश हुई है, जिसके बाद सड़कों पर पानी भरना शुरू हो गया है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। कितना तापमान गिरा है मौसम विभाग ये बताएगा, लेकिन बारिश लगातार हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, रविवार को भी तेज बारिश हुई थी और हमने देखा था कि दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव हो गया था और अब तेज बारिश दिल्ली में देखने को मिल रही है। और इस बारिश के बाद अब तापमान में बदलाव आया है और मेरे पीछे आप देखेंगे जो एक अंधेरा सा छा गया है आसमान में, बादल इतने घने हैं और यहाँ लगातार बारिश हो रही है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि लोग यहाँ देखेंगे फ्लाईओवर के नीचे खड़े हो गए हैं बारिश से बचने के लिए। तो जावेद मंसूरी की रिपोर्ट के जरिए आप समझ गए होंगे कि किस तरह के हालात इस वक्त दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बने हुए हैं। तेज बारिश ने मौसम को ज़रूर सुहाना बनाया है, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी परेशानियां आज शाम होते होते आपके सामने हो जाएंगी। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश हो गई है। दिल्ली के कई इलाकों में तो दिन में ही अंधेरा सा छा गया। बारिश होते ही मौसम तो सुहाना हुआ, लेकिन साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में पानी भरने की आशंका बढ़ गई है। बीते दिनों ही इस पानी भरने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई थी, जिस पर सवाल जवाब जब किया गया था दिल्ली सरकार से, तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से कोरोना के इंतजाम में लगे हुए हैं। ऐसा कह देने से ये अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल साफ है। और ऐसे में शाम होते होते और भी तस्वीरें आएंगी आप तक, वो पहुंचाएंगे।